वैसे पूछने की इच्छा तो नहीं होती, मन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी है कि क्या कहीं कोई खतरे हैं मार्केट में, रिस्क हैं करेक्शन के? अगर गिरे तो किस वजह से गिर सकते, किससे सावधानी रखनी, ये बताइए। नहीं, रिस्क तो हरदम रहेंगे। अगर रिस्क नहीं रहेगा तो रिटर्न नहीं बनेगा, वो क्लियर है। और कितना रिस्क आप लोगे उसके हिसाब से आपका उतना रिटर्न बनेगा। दैट डजंट मीन दैट आप एकदम अंधाधुंध कोई रिस्क लो। बाजार में खतरे हैं, अगर आप ओवर एक्सूबरेंस की तरफ चले जाओ, जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया, आपने शेयर खरीद लिया इसके लिए नहीं कि आप फंडामेंटल कंफर्टेबल हो, बट इसके लिए कि उसका भाव बढ़ रहा है और 4 जनों ने और ने खरीदा है, इसके लिए आप खरीद रहे हो, तो उसमें है ना आपको प्रॉब्लम ही होने वाला है। दूसरा, ओवरऑल मार्केट अगर आप देखो तो खतरे हैं कोविड रिलेटेड। जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही नया एक पेंडेमिक है, इसमें पता नहीं क्या होने वाला है। आई एम 99% कॉन्फिडेंट कि हम कोविड रिलेटेड खतरों से दूर हैं, लेकिन देर इज ऑलवेज दिस 1-2% क्वेश्चन मार्क कि कभी ये वापस से फैल नहीं जाए। बाकी जियोपॉलिटिकल अगर कोई बड़ा रिस्क हो जाए तो हो सकता है, अदरवाइज कोई सामने ऐसा रिस्क दिखता नहीं है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने पैसा काफी प्रिंट किया है, सम पॉइंट ऑफ टाइम वो वापस से उसको है ना अब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होगी, लेकिन वो सब अभी 2-3 साल दूर है। तो विजिबली ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं है। बड़ा रिस्क यही है ओवर एक्सूबरेंस का, लेकिन उसमें भी अगर आप देखो ना तो अनिल जी, मैं काफी लोगों से मिलता हूं। 2000 के साल में 9 में से 10 लोग खुश थे बाजार बढ़ रहा था। 2008 में 10 में से 10 लोग खुश थे कि बाजार बढ़ रहा है। 2020 में एक आदमी खुश है 10 में से क्योंकि बाजार बढ़ रहा है, क्योंकि 9 लोगों ने तो या तो इन्वेस्ट नहीं किया या तो अप्रैल से लेके अगस्त तक जहां जहां मौका मिला वो बेचते गए। तो ऐसे सिनारियों में है ना मार्केट में कोई बबल या यूफोरिया आप नहीं कह सकते हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट आप अगर 8-10% लार्ज कैप और 14 से 18% मिड और स्मॉल कैप में आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। ठीक बात है। और एक्चुअली जाते जाते एक सवाल और दिमाग में आया, आपका व्यू गोल्ड और रियल एस्टेट पर। तो रियल एस्टेट में पहले हम सब आपके शो में आए थे तो सबका ये कंसेंसस था कि कमर्शियल रियल एस्टेट ठीक लग रहा है, क्योंकि ऑफिस की डिमांड अच्छी थी, रिटेल की डिमांड अच्छी थी, 6-7% आपको भाड़े की इनकम मिल रही थी। अब वो व्यू थोड़ा चेंज हो गया है। इन द करंट सिनारियो, वर्क फ्रॉम होम और शॉपिंग फ्रॉम होम, मुझे लगता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में एक थोड़ा सा एक ठहराव आएगा। बट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट अभी 1-2 साल जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेंट्री है वो उसको एब्जॉर्ब होने में लगेगा, लेकिन उसके बाद में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में थोड़ी सी तेजी आ सकती है, लार्जली बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स काफी कम हो गए हैं। तो आपका जो ईएमआई है वो करीब करीब 25-30% कम हो गया है। तो जो फ्लैट आप 1 करोड़ का ले रहे थे, आज वही ईएमआई में आप करीब करीब 1,40,00,000 या 1,50,00,000 का भी फ्लैट ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से 1-2 साल के बाद में थोड़ा सा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में तेजी आ सकती है। प्रॉब्लम खाली यही है, इट्स नॉट अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, क्योंकि ड्यूटीज और टैक्सेस इतने हैं कि आपका रिटर्न सब उसी में ही चले जाता है। गोल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू रिस्क। जब भी बाजार में थोड़ी सी भी रिस्क आती है तो गोल्ड ऊपर चले जाता है, आई थिंक। लेकिन जो मैंने आपको पहले कहा कि डॉलर थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है, उसको देखते हुए गोल्ड में भी ग्रेजुअल इंक्रीज की संभावना ज्यादा दिख रही है। और एक थोड़ा सा है ना फिर से कैरी ट्रेड का माहौल बन रहा है, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट यूएस में था उससे थोड़ा थोड़ा निकल के वो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके लिए आप देखोगे तो आपको कमोडिटीज में भी तेजी दिख रही है, एग्री कमोडिटीज में भी तेजी दिख रही है, प्रेशियस मेटल्स में भी तेजी दिख रही है, और इमर्जिंग मार्केट में भी पैसा आ रहा है। इंडिया में दूसरे इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा ज्यादा पैसा आया है, लार्जली बिकॉज हमारे यहाँ पे अभी लग रहा है कि वंस कोरोना इज बिहाइंड अस, ग्रोथ जो FY22 की है दैट कैन सरप्राइज वेरी वेरी पॉजिटिवली ऑन द अपसाइड। और अगर आप देखोगे ना तो ये जो बड़ा पैसा आया है ये सितंबर के रिजल्ट के बाद आया है। तो जो सितंबर रिजल्ट्स में जो एक पॉजिटिव सरप्राइज आई, उसको देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि जो हमने एक बहुत ही नेगेटिव पिक्चर पेंट कर लिया था कॉर्पोरेट अर्निंग्स का, उतना खराब नहीं है। इनफैक्ट थिंग्स आर गेटिंग बेटर फास्टर देन वी एक्सपेक्टेड। तो वो भी एक रीजन रहा है कि फॉरेन फ्लो ज्यादा है।